हैदराबाद में पटाखों की दुकान में भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में लगी आग से मचा इलाके में हड़कंप। आग की चपेट में आकर 7 कारें जलकर खाक। एक रेस्टोरेंट पूरी तरह से जला, एक महिला भी झुलसी। दिल्ली कैंट इलाके में डीटीसी बस में लगी आग। जांच के लिए मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। हादसे के समय बस में सवार थे 10 से 15 यात्री। 2 यात्री झुलसे। राजस्थान के सिरोही में वाहन में लगी आग। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। प्रदूषण मामले पर एनजीटी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त यातायात प्रबंधन को नोटिस जारी किया। प्रदूषण कम करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। हरियाणा में रुक नहीं रही पराली जलाने के मामले। कैथल में लगातार जलाई जा रही है पराली। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद जलाई जा रही है पराली। पंजाब के फिरोजपुर में खेतों में पहुंचकर पराली की आग बुझा रहे हैं पुलिस की टीम। फिरोजपुर से सामने आई तस्वीरें। हर थाने की पुलिस टीमें गांव-गांव जाकर कर रही हैं गश्त। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखा, केंद्र सरकार जहां बैठती है, जब वहीं पर्यावरण को साफ और सेहतमंद रखने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाती तो बाकी देश आखिर क्या करेगा। बागपत में पकड़ा गया 30 क्विंटल नकली मावा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी से बरामद किया नकली मावा। दीपावली पर सप्लाई के लिए जा रहा था ये मावा। उज्जैन में खाद्य विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा, 340 रुपए किलो बिक रहा नकली घी जब्त। दुकान पर हुई चेकिंग के दौरान 150 किलो नकली घी जब्त। राजस्थान से इंदौर के जरिए उज्जैन पहुंचा था घी। त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तैयारी। 7,000 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 1 करोड़ से अधिक सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। और छठ महापर्व पर गुजरात से बड़ी संख्या में घर आ रहे प्रवासी लोग। सूरत में काम करते हैं कई राज्यों के प्रवासी मजदूर और कारीगर। कपड़ा और हीरा उद्योग में करते हैं काम। बांद्रा टर्मिनस में यात्रियों के बीच भगदड़ मची। इस मामले के बाद रेलवे का फैसला, भीड़ रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाई। त्योहार के मौसम को लेकर ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक है। यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अहम फैसला लिया गया है। त्योहारों के मौसम में बाजारों में उमड़ रही है भीड़। दुकानों से सामान की खरीद के लिए जुट रहे हैं लोग। दिवाली करीब आते ही बाजारों में बढ़ी चहल पहल। दिल्ली के खान मार्केट में मॉक ड्रिल। दिवाली और छठ पर्व को लेकर की गई है मॉक ड्रिल। बम की सूचना को लेकर अलग अलग महकमों की तैयारियों को परखा गया। त्योहार को लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट। तिलक नगर बाजार में पुलिस टीम ने गश्त की। भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक। मुरादाबाद में मनाया गया दीपोत्सव। एक साथ जलाए गए 7.5 लाख दिए। भव्य ड्रोन शो के साथ रोशनी से नहाया पूरा शहर। गुजरात के वडोदरा में नजर आ रही दिवाली की रौनक। स्वामी नारायण मंदिर पर की गई भव्य सजावट। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सान्चेज के साथ मिलकर C295 विमान निर्माण परिसर का करेंगे उद्घाटन। टाटा और स्पेन की कंपनी का ये साझा विमान निर्माण कॉम्प्लेक्स है। पीएम मोदी गुजरात के अमरेली में करेंगे भारत माता सरोवर का उद्घाटन। अमरेली के लाठी से ही 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सान्चेज ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत एक अहम देश है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर हमारा जोर रहेगा। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी आज से करेंगी वायनाड में चुनाव प्रचार। आज करेंगी 2 रैलियां, 1 नुक्कड़ सभा। कल होगी प्रियंका की 3 जनसभाएं, 1 नुक्कड़ सभा। महाराष्ट्र में नामांकन के लिए अब बचे सिर्फ 2 दिन। दोनों ही गठबंधनों में फाइनल नहीं हो पाया है सीटों का बंटवारा। महायुति में 53 तो वहीं महाविकास अघाड़ी में 28 सीटों पर फंसा है पेच। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट। सोलापुर सीट पर कांग्रेस और उद्धव गुट ने उतारे उम्मीदवार। मुंबई की 5 सीट पर भी दोस्ताना मुकाबला संभव।
महाराष्ट्र में आज कई दिग्गज करेंगे पर्चा दाखिल। नामांकन से पहले सीएम एकनाथ शिंदे पुणे में करेंगे रोड शो, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार बारामती सीट से करेंगे नामांकन। शिवसेना शिंदे गुट के 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। एक बीजेपी उम्मीदवार को दिया अपना सिंबल। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उतारा। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शिंदे गुट ने दिंडोसी सीट से टिकट लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट में सचिन सावंत की उम्मीदवारी हटाई गई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बोले, महाविकास अघाड़ी ने उनकी पार्टी के लिए तय की है 2 सीटें और सीट के लिए बातचीत जारी है। समाजवादी पार्टी कर रही है कम से कम 5 सीट का दावा। महाविकास अघाड़ी में सीट के लिए जारी घमासान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, विपक्षी गठबंधन में है हितों का टकराव। एनडीए के खिलाफ कहीं नहीं टिकेगी इंडिया गठबंधन। एनडीए सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने रखी 2 सीटों की मांग। कहा, डिप्टी सीएम फडणवीस ने 1 सीट देने का वादा किया, लेकिन उनकी पार्टी को चाहिए कम से कम 2 सीट। एक एमएलसी पद की भी मांग की। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा कि यूपी न पीडीए बटेगा ना ही कटेगा। ऐसी बातें जो करेगा बाद में वो पिटेगा। झारखंड में सीता सोरेन को लेकर के कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के दिए विवादित बयान पर नहीं थम रहा विवाद। सीता सोरेन ने कहा कि उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले को जनता देगी जवाब। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर उठाए सवाल। अभी भाभी के खिलाफ अपशब्द कहने वालों पर सीएम ने क्यों साध रखी है चुप्पी। बीजेपी ने उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। आशा नौटियाल को दिया है टिकट। बीजेपी प्रदेश महिला अध्यक्ष आशा नौटियाल। बिहार में उपचुनाव के बीच आज एनडीए की अहम बैठक है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। कहा, अगर अगले चुनाव में नीतीश कुमार जीतेंगे तो जमीन सर्वे, स्मार्ट मीटर योजना हो जाएगी बंद। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्री सुविधाओं को लेकर सरकार का बड़ा कदम। कोलकाता में बीजेपी सदस्यता अभियान में गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान। कहा, 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से रुक जाएगा घुसपैठ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लगाए आरोप। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के परिजनों से मिलने से अमित शाह ने किया था इनकार। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा होती है महिलाओं पर अपराध। वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई जेपीसी की आज एक बार फिर से होगी बैठक। कई राज्यों के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि रखेंगे अपना पक्ष। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों की सहमति भी रखेगी अपनी राय। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आपके पंजाब संयोजक पद छोड़ने की इच्छा जताई। सरकार पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं भगवंत मान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हरियाणा दौरा आज। कुरुक्षेत्र के पेहवा में मठ सिद्धू बाबा गरीबनाथ के संत समागम में शरीक होंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट से शहर जाने वाले रास्ते पर बनी है विशाल मूर्ति। 2 हफ्ते में 350 से अधिक उड़ानों में बम की मिली धमकी। जांच के बाद सभी धमकियां नकली अफवाह। झूठी धमकियों के खतरे से निपटने के लिए कड़ी कार्यवाही की तैयारी चल रही है। बेंगलुरु से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में मिली बम की धमकी। जांच के दौरान बम की धमकी अफवाह निकली। गुजरात के सूरत में होटल को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जांच के लिए मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम। जांच के दौरान होटल में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने मोबाइल पर लगाई है हेडमास्टर की क्लास। गेस्ट टीचर की शिकायत पर क्लास लगाई। बदायूं में बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद आदित्य यादव व पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गायों को लेकर के राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में गाय के लिए आवारा जैसे शब्दों का नहीं होगा प्रयोग। सतना जाते समय चाय की दुकान पर रुके सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बनाई चाय।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मामला, मतगणना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। जामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा का खुलासा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा रेप उन्हीं का होता है जो हिजाब नहीं पहनती। हिमांशु भाऊ गैंग की लेडी डॉन अनु भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार, एसएसबी ने किया गिरफ्तार। अनु नाम से महिला हरियाणा की रहने वाली हैं। दिल्ली के राजौरी हत्याकांड को लेकर के चर्चा में आई थी लेडी डॉन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नॉलेज पार्क पुलिस के साथ बाइक सवार बदमाश की हुई थी मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया बदमाश, कई वारदातों में शामिल रहा। आरोपी के कब्जे से लूट की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान बदमाश को लगी पुलिस की गोली। मध्य प्रदेश के रतलाम में एम्बुलेंस में तस्करी, चेकिंग के दौरान सामने आई नशीले पदार्थों की तस्करी के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में रास्ते के विवाद में युवक की हत्या, ईंट से वार कर ली जान। 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान वारदात, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के मुंगेर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, पथराव के दौरान दरोगा का सिर फटा। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 15 मरीजों की हालत बिगड़ी, कई मरीजों को इन्फेक्शन होने के आंख से दिखना बंद हो गया। इंदौर से रतलाम आ रही डेमू ट्रेन में लगी आग, इंजन के पास आग लगने से फायर ब्रिगेड को दी गई जानकारी। रेलवे बोला आग पर काबू पाया गया, कोई जनहानि नहीं। उत्तरकाशी में आश्रम में हुए पथराव की जांच में जुटी है पुलिस। शनिवार रात अज्ञात लोगों ने आश्रम में किया था पथराव, शिकायत के बाद आश्रम पहुंची पुलिस। लखनऊ के पराग नारायण इलाके में सड़क के धंसने की खबर, रोड पर बने गहरे गड्ढे, ट्रक का एक हिस्सा गिरा, क्रेन की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। राजस्थान के रोडवेज की बस में महिला कांस्टेबल का बगैर टिकट यात्रा करने का वीडियो वायरल है। बोली पुलिस वाली हूं, इसीलिए बगैर टिकट करूंगी यात्रा। महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल होते ही हरियाणा पुलिस की कार्रवाई, हरियाणा से गुजरने वाली राजस्थान रोडवेज की कई बसों के चालान। इंडिया गेट पर की गई लाल रंग की लाइट से सजावट, डिसलेक्सी अभियान के तहत इंडिया गेट पर की गई है सजावट।